हाँ जी, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? आवाज वगैरह आ रही है सबके पास? हम्म एक बार बताना यार, आज माइक दो है तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि कहीं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों के पास। बताना सब लोग, जितने भी मेरे साथी जुड़े हैं, सरदा, कृष्णा, पीहू, पीठा, ज्योति, है ना? बताना देखिए एक बार सब लोग। बताना एक बार देखिए सब लोग मेरे पैडियर, ये कैसे चल रही है? आवाज वगैरह आ रही है ना सब लोग? ज्योति आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शिवानी गुड इवनिंग। हम्म अरे मेरी आवाज आ रही है ना? बताना एक बार मुझे, या मुझे मेरे मोबाइल में चेक करनी पड़ेगी? तुम लोग नहीं बताओगे? बता दोगे? मुझे ऐसा लग रहा है सब अच्छे बच्चे हो तुम। हम्म अरे सब अच्छे बच्चे हो तुम। आ रही है? चलो तो आ रही है, बहुत बढ़िया बात। सरदार सबको नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बातें करेंगे भाई, तुम लोगों ने जैसे कि कल बोला कि सर जी आप एमसीक्यू नहीं करवाते, तो एमसीक्यू करवा देंगे, है ना? हमने तो बोला कि एक दिन हम एमसीक्यू पढ़ लेते हैं और एक दिन हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो आज हम लोग मेरे प्यारे डियर एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के इस प्यारे से सेशन की। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आपके सामने कि वेश्यालय को अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत परिभाषित किया गया है। बताओ देखें, वेश्यालय को अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के तहत परिभाषित किया गया है। अबॉर्थल इज डिफाइंड अंडर द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट इन 1956। दोस्तों, वेश्यालय सब लोग जानते हैं, है ना? वेश्यालय सब लोग जानते हैं जहां पे वेश्यावृत्ति का कार्य किया जाता है, जहां वेश्यावृत्ति का कार्य किया जाता है, वेश्यावृत्ति का कार्य, वेश्यावृत्ति का कार्य किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है साहब, है ना? वेश्यावृत्ति का कार्य किया जाता है। कौन सी धारा में इसका उल्लेख किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है धारा 2(1) के अंतर्गत। किसमें? सेक्शन 2(1) के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया रे वाह। कुंज प्रताप, पीथाराम, लक्ष्मी, ज्योति, राजू, सीताराम, अंजलि, सुनील, शुपे रॉय, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन के ऊपर आओ, देखिए फटाफट से। अरे अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, देखिए फटाफट से मेरे प्यारे डियर, अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। भारत के संविधान के किस प्रावधान में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है? कितना प्यारा क्वेश्चन आया है? कितना प्यारा क्वेश्चन। चलो एक तो आर्टिकल में बताता हूं तुम लोगों को। आर्टिकल 44 बोला जाता है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता मेरे प्यारे दोस्तों, है ना? समान नागरिक संहिता, यूसीसी जिसको बोला जाता है ना? यूसीसी जिसको बोला जाता है ना? यूनिफॉर्म सिविल कोड। बताओ देखिए, देखो जब हमारा देश आजाद हुआ था, है ना, उस समय आपको पता होगा एक राज्य था अपना गोवा। ये जो गोवा है ये आजाद नहीं हुआ था मेरे दोस्तों 1947 के अंतर्गत। गोवा आजाद हुआ था 1961 के अंतर्गत मेरे प्यारे डियर। कब हुआ था? 1961 के अंतर्गत। गोवा एकमात्र ऐसे राज्य है जहां पे यूसीसी लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारतीय क्या बोला जाता है इसको, समान नागरिक संहिता लागू है। फिर बोला जाता है कि 6 से वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल आर्टिकल 45 के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्त। लो साहब, लो साहब। हालांकि आपके तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आर्टिकल 40 का। अनुच्छेद 40 बोलता है पंचायती राज का गठन। क्या बोलता है? पंचायती राज का गठन मेरे प्यारे डियर। पंचायती राज का गठन मेरे प्यारे डियर, है ना? पंचायती राज का गठन मेरे प्यारे दोस्त। पुर्तगालियों से। बहुत बढ़िया रे वाह साहब। आ जाओ देखिए अगले क्वेश्चन में आ जाओ। बच्चों के राष्ट्रीय चार्टर का उद्देश्य क्या है? बताओ। ये तो आज ही अपनी पेड क्लास के अंतर्गत हमने बताया, किसी का गलत भी नहीं होना चाहिए। ये तो आज ही बताया हमने कि बच्चों के राष्ट्रीय चार्टर का उद्देश्य क्या है? बताओ देखिए, बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा करना, स्वस्थ विकास के लिए प्रावधान करना,
बच्चों के अधिकार की रक्षा करना, या ये सभी मेरे प्यारे दोस्त। आर्टिकल 40 पंचायत राज डीपीएसपी के अकॉर्डिंग आर्टिकल 39 एफ। अरे वाह, क्या दिवाली दीवानी हो जब तुम्हारे ये ही नहीं पता कि क्या हाल चल रहा। पढ़ ले छोरा, पढ़ ले छोरी, छोरा जो भी है। अंजलि, फालतू की बातें तो करो मत तुम लोग। बताओ, बच्चों के राष्ट्रीय चार्टर का उद्देश्य क्या है? देखो, चार्टर का मतलब ही यही है कि इसके अंतर्गत हम लोग बच्चों से संरक्षण काम करेंगे, बच्चों के लिए सब कुछ काम करेंगे, बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, स्वस्थ विकास के लिए प्रावधान करेंगे, हम लोग बच्चों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। यानी हर प्रकार से हम बच्चों का संरक्षण करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, है ना। हर प्रकार से हम बच्चों का संरक्षण करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, ठीक है साहब, है ना, ठीक है साहब। चलें आगे, आ जाओ। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत बाल को परिभाषित किया गया है? बताओ देखें, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत बाल को परिभाषित किया गया है? बताओ देखें, फटाफट से बताओ देखें। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत बाल यानी वो बालक को परिभाषित किया गया है मेरे प्यारे डियर? गलत होने का चांस ही नहीं बनता है, गलत होने का चांस ही नहीं बनता है मेरे प्यारे डियर। अरे धारा 2C, बहुत अच्छा मेरे प्यारे डियर, धारा 2C के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अच्छा एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, है ना, एक बात बताऊं मैं, इस संडे को, है ना, इस संडे को मेरे प्यारे डियर, इस संडे को मेरे प्यारे डियर आप लोगों को मैं बताऊं 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक शाम के जो 2 घंटे का समय है, इस 4 से 6 के अंतर्गत हम लोग टॉप 100 प्रश्न करने वाले, है ना, टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं मेरे प्यारे डियर। ध्यान रखना, सबको आना है संडे को, है ना, भूल मत जाना भाई। कोई मैं अभी इनविटेशन दे रहा हूं, इस संडे को 100 क्वेश्चन करने वाले हैं टॉप 100 मेरे प्यारे डियर। आ जाओ। बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत किया गया है। बताओ देखिए, बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन कौन सी धारा के तहत किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? धारा 5 का किसके तहत किया गया है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति जनाब केंद्र सरकार के द्वारा, सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा मेरे प्यारे दोस्त, है ना, सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा मेरे प्यारे दोस्त। ये लो, है ना, सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा मेरे प्यारे दोस्त। हाँ सर, पिछले संडे को कहाँ थे आप? पिछले संडे को मैं यहाँ नहीं था भाई, पिछले संडे को मैं घर गया हुआ था, है ना, पिछले संडे को मैं घर गया हुआ था भाई, सिक्कर था मैं, है ना, पिछले संडे को तो मैं सिक्कर था मेरे प्यारे डियर। ठीक है, चलो साहब आगे आ जाओ। वर्तमान में भारत में 5 वर्ष से कम आयु के शिशु मृत्यु दर क्या है? बताओ देखिए, वर्तमान में भारत में 5 वर्ष से कम आयु के शिशु मृत्यु दर क्या है मेरे प्यारे डियर? बताओ देखिए फटाफट से। अरे 5 वर्ष से कम आयु के शिशु मृत्यु दर क्या है मेरे प्यारे डियर? 5 वर्ष से कम आयु के शिशु मृत्यु दर क्या है मेरे प्यारे डियर? बताओ देखिए, बताओ देखिए। है, हाँ चार्जर लेके आया। 32 कितने हैं? 32 मेरे प्यारे दोस्तों। शिशु मृत्यु दर जानते हो ना? अरे भैया बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर जानते हो? सब लोग नहीं जानते हो। बाल मृत्यु दर, है ना, एक आ जाती है शिशु मृत्यु दर, एक आ जाती है शिशु मृत्यु दर मेरे प्यारे डियर। ठीक है, बाल मृत्यु दर आ गई, शिशु मृत्यु दर आ गई, और कौन सी आती है? अरे और कौन सी आ जाती है मेरे प्यारे डियर? और कौन सी आ जाती है मेरे प्यारे डियर? बाल मृत्यु, शिशु मृत्यु दर, है ना, एक और रह गई कौन सी? नवजात मृत्यु दर मेरे प्यारे डियर। नवजात मृत्यु दर मेरे प्यारे डियर, है ना, नवजात मृत्यु दर मेरे प्यारे डियर। ये लो भाई साहब, है ना, ये लो मेरे प्यारे दोस्तों, नवजात मृत्यु दर मेरे प्यारे डियर। ठीक है, और ये आर्टिकल 32 इसके अंतर्गत आएगा, 32 के तहत। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2B के तहत परिभाषित किया गया। बताओ बताओ, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2B के तहत परिभाषित किया गया।
0 से 28, बिल्कुल 0 से 28 दिन वाला मेरे प्यारे दोस्तों किस में आता है? शिशु मृत्यु दर में आता है। बाल मृत्यु दर में कौन सा आता है? 0 से 5 वर्ष तक आता है। शैशव अवस्था में कौन सा? शैशव अवस्था में आता है 0 से 5 दिन या 7 दिन वाला आता है। और एक और रह गया अपना 0 से 28 दिन वाला मेरे प्यारे डियर, सॉरी 0 से 7 दिन वाला ही हो गया वो नवजात वाला। आओ देखा आगे आ जाओ। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2B के तहत परिभाषित किया गया है। बताओ देखे, बताओ देखिए फटाफट से। अरे बाल अधिकार में टोटल सदस्य कितने होते हैं? अरे भैया सदस्य कितने होते हैं भैया? अरे जनाब सदस्य के बारे में मैं बताऊं तो सदस्य होते हैं दोस्तों 6+1। कितने? 6+1 मेरे प्यारे दोस्तों। 6 सदस्य होंगे, 1 अध्यक्ष होगा, है ना। 6 क्या हो जाएंगे? 6 सदस्य हो जाएंगे मेरे प्यारे डियर, और 1 हो जाएगा इसका चेयरमैन बोल सकते हैं या अध्यक्ष बोल सकते हैं। चेयरमैन मेरे प्यारे डियर या अध्यक्ष बोल सकते हैं, है ना। चेयरमैन या अध्यक्ष बोल सकते हैं मेरे प्यारे डियर। ये लो आगे आओ। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान कौन सी धारा में है? कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई। हरे खान, अंकिता, योयो, मुकेश, ज्योति यादव, अंजलि, दीपू, पिंकी, जिसमें 2 फीमेल होनी चाहिए, टोटल 7 में। शाबाश मेरे प्यारे डियर, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और ध्यान रखो, बाल विवाह है जिसको क्या बोला जाता है? प्रोविजन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज ऑफिसर्स एंड द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसमें हम सबको पता है टोटल धारा कितनी है इसके अंतर्गत। अरे भैया टोटल सेक्शन के बारे में बात करें हम लोग, है ना, टोटल सेक्शन के बारे में बात करें तो 21 आ जाता है। इसमें कितना सेक्शन आ रहा है? 21 मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है साहब, है ना, ठीक है मेरे प्यारे डियर, ठीक है मेरे प्यारे डियर। 21 धारा, सॉरी 21 धारा हो जाएगी इसमें। उनमें से धारा 16 बोलती है। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना तुम लोगों को, प्रत्येक राज्य के अंतर्गत एक बाल विवाह निषेध अधिकारी होगा, लेकिन आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक जिले में भी एक हो सकता है, प्रत्येक जिले में एक से ज्यादा भी हो सकता है, प्रत्येक राज्य में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं मेरे प्यारे डियर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। ये लो भैया, राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करेगी दोस्त, इतना ही ध्यान रखना है। हाँ 46 तो पोक्सो में होती है। शाबाश यशपाल, बहुत अच्छा। आ जाओ। पोक्सो में 46 होती है और चाइल्ड मैरिज के अंतर्गत कितनी होती है मेरे प्यारे डियर? इसमें होती है 21। अगला क्वेश्चन बोलता है कि यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत विशेष अदालत अपराध का संज्ञान लेने की अवधि के भीतर यथासंभव मुकदमे को पूरा करेगी मेरे प्यारे डियर। कितने समय के अंतर्गत इस केस को है वो पूरा कर लेगी मेरे प्यारे दोस्त? बताओ देखिए, पूरा कंप्लीट बताया इसके अंतर्गत, है ना, पूरा कंप्लीट बताया है। बताओ देखिए, बताओ देखिए फटाफट से। वन स्टेट गवर्नमेंट, कृष्णा, मुकेश, वैभव, रीना, अंजलि, रिंकी, पूजा, मुकेश, शिवानी, मेडिकल स्टूडेंट, सुनील कुमार, यशपाल, पीहू शर्मा, महेश नायक, शिवानी, मंजीत राजस्थानी। बहुत बढ़िया। 6 मंथ वालों का गलती है। 1 ईयर पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल फ्रॉम ऑफेंस। मेरे प्यारे दोस्तों पॉक्सो आया कब था? 2012 के अंतर्गत। लागू कब हुआ मेरे प्यारे डियर? अरे लागू कब हुआ मेरे प्यारे डियर? लागू हुआ ये 14 नवंबर 2012 को मेरे प्यारे दोस्त। ये लो 14 नवंबर 2012 को मेरे प्यारे दोस्त लागू हुआ ये। क्लियर है मामला यहां तक? बिल्कुल क्लियर है। चला आगे, आ जाओ साहब। वर्ष 2023 में प्रति 1000 पुरुषों पर अनुमानित लिंग अनुपात क्या है? भैया 2023 के अंतर्गत बेटा मेरे दोस्त लिंगानुपात पूछा गया है भाई, ये तो गलत है, मुझे ऐसा लग रहा है।
ये तो गलत है, मुझे ऐसा लग रहा है, बताओ देखे। अनुमानित लिंगानुपात है, गलत नहीं है, ये सही है मेरे प्यारे डियर, बताओ देखे, केवल अनुमानित है मेरे प्यारे दोस्तों। और ये अनुमानित आता है ना फैमिली हेल्थ सर्वे, सर्वे FH वो आता है यार, एक मैं दिमाग से मिस कर गया, हेल्थ है ना, देखो फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, FHSR बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के अनुसार मेरे प्यारे डियर, है ना, उस रिपोर्ट के अनुसार ध्यान रखना 2023 दे रखा है, 2023। अगर यहाँ पे 2011 दिया हुआ होता ना, 2011 दिया हुआ होता, तब तो दोस्तों में 943 जवाब दे देता, बिल्कुल सही होता। लेकिन जब 2023 पूछा जाता है, तब ध्यान रखना है 1020 महिलाएं, 1020 महिलाएं मेरे प्यारे डियर, है ना, 1020 महिलाएं मेरे प्यारे डियर, है ना। MK कुमारी, यशपाल, पीथाजी, केशव, गब्रियल, बताओ देखे, अरे दीपू है, बताओ देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 1020। अरे भैया छोरो, मुश्किल होने वाली है तुम लोगों के लिए, है ना, तुम लोगों के लिए मुश्किल होने वाली है मेरे प्यारे डियर। आ जाओ, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत यौन उत्पीड़न को किस धारा में परिभाषित किया गया है, बताओ देखे, फटाक से जवाब दो, है ना, फटाफट से जवाब दो मेरे दोस्त। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल ऑफेंस मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, अगर किसी को सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है ना, उसको उत्पीड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, तो कौन सी धारा लगेगी मेरे प्यारे डियर, कौन सी धारा लगेगी, फटाफट से बताओ देखिए। 11, 5, 2, 9, बहुत अच्छा, मतलब बच्चे पढ़ तो रहे हैं, ये तो मैंने देखा है ना, जिस हिसाब से तुम लोगों का जवाब आ रहा है ना, एक दो बच्चे को मैं छोड़ दूं, चलो उनका रिवीजन चल रहा है अभी, वो भी ठीक हो जाएगा, उस हिसाब से तुम लोग है ना बल्ले बल्ले कर दोगे, मेरे 10 में से 10 ले आओगे मेरे प्यारे डियर, है ना। धारा सेक्शन 11, अंडर विच सेक्शन इन सेक्सुअल हरासमेंट डिफाइंड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट मेरे प्यारे डियर, धारा 11 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। अरे वाह, 12 में आ जाएगा सजा, धारा 12 में आ जाएगा सजा मेरे प्यारे दोस्तों। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई भी महिला कारावास में दंडनीय नहीं होगी, किसी भी महिला को दंड नहीं दिया जाएगा, यानी जेल नहीं होगी। बताओ देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, है ना, बताओ देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर्गत किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई भी महिला कारावास से दंडनीय नहीं होगी। धारा 11, 14, 15, 17 मेरे प्यारे दोस्त, बताओ देखिए। सुरेंद्र, हत्री, योयो, वैभव, दीपू, निशा, पूजा, सुरेंद्र, खुशबू, सुनील, खान, लक्ष्मी रानी, मनोज कुमार, हसीना, पिताजी, लवकुश, सबका जवाब धारा 11 आ रहा। अरे अरे अरे, कैसे गुंडे बनोगे तुम लोग। धारा 11 के तहत मेरे दोस्तों किसी भी महिला को सजा नहीं दी जाती। ध्यान रखना, परीक्षा के अंतर्गत सीधे के सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और फिर तुम बोलोगे लो साहब हमारा तो गलत हो गया। होगा ही भैया, जब तुम पढ़ोगे नहीं, मेहनत करोगे नहीं, तो गलत ही होगा, और तो क्या होगा भाई, गलत ही होगा, और तो क्या होगा मेरे प्यारे डियर। ठीक है, आ जाओ आगे। क्या बोला जाता है, अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 विच सेक्शन प्रोवाइडेड दैट नो वुमेन शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट। कौन सी, सेक्शन 11। आ जाओ, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 है, जिसके तहत एक बच्चे को कानूनी चिकित्सक की सहायता लेने का अधिकार है। अरे, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 है, अंडर विच ए चाइल्ड हैज द राइट टू सीक द हेल्प ऑफ ए लीगल प्रोसिक्यूटर। ये थोड़ा गलत नाम है, क्या है ये,
ये तो गलत ना है, प्रोसिक्यूटर आएगा यहाँ पे ना। बताओ देखिए फटाफट, फटाफट बताओ देखिए आप लोग। कानूनी चिकित्सक मेरे प्यारे, कानूनी चिकित्सक सही है, चिकित्सक है ना, हाँ। प्रैक्टिशनर इसको बोला जाता है, सही है, ये गलत नहीं है, सही है मेरे प्यारे दोस्तों। सेक्शन 40, सेक्शन 39, 43 बताओ देखे। सेक्शन 40 बहुत बढ़िया, अरे वाह शाबाश ज्योति, बहुत बढ़िया। निशा शाबाश। कहीं तुम लोगों ने सामने किताब तो नहीं ले रखी है ना? अरे कहीं किताब तो नहीं ले रखी है ना तुम लोगों ने? किताब तो नहीं ले रखी है ना तुम लोगों ने, है ना? अच्छे बच्चे हैं सर। कैसे हमारे ऊपर शक कर रहे हैं आप? अरे नहीं कर रहे हैं जनाब, नहीं कर रहे हैं, आ जाओ। अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 2(1) के तहत परिभाषित किया गया है। बताओ देखिए, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम की धारा 2(1) के तहत किसको परिभाषित किया गया है? किसको परिभाषित किया गया है? वेश्यावृत्ति, वेश्यालय, पुरुष, स्त्री, बताओ फटाक से बताओ। अच्छा नहीं सर, नहीं पढ़ी है, तब तो ठीक है। हाँ तुक्का मारे, तुक्के में तो बेटा इतना सही नहीं होता, देखो मैं बता दूं, है ना, तुक्के में तो इतना सही नहीं होता भाई। देखो पूजा ने बोल दिया था, सेक्शन याद कैसे करें? सबसे पहले तो सेशन को लाइक करो एक बार। देखो लगभग 100 बच्चे देख रहे हैं, 50 ही लाइक नहीं आ रहे हैं। मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा? कैसे गुंडे बनेंगे ऐसे? ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे प्यारे डियर? बताओ। डी 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 डी, अरे वाह रे भैया, वेश्यालय। और आज का लास्ट क्वेश्चन बोलता है तुम्हारा उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात क्या है? फटाक से जवाब दे दो। देखिए तुम लोग, हाँ सब लोग है ना, फटाक से जवाब दे दो इसका। और इसका जवाब तुमको कमेंट बॉक्स में भी देना है, क्लास खत्म होने के बाद में भी इसका जवाब देना है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है साहब, जवाब कहाँ देना? क्लास खत्म होने के बाद में। व्हाट इज द सेक्स रेशियो पर 100 मेल्स इन उत्तर प्रदेश? ठीक है, ठीक है साहब। अब तुम लोग चाहते हो कि साहब जी हम इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं, है ना? तुम चाहते हो कि साहब जी मैं इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहता हूं। तो पीडीएफ लेने के लिए तो आपको देखो अड्डा 24/7 का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड कैसे करोगे मेरे प्यारे डियर, आपको मैं बताऊं, है ना? ऐप डाउनलोड के लिए देखो आप मेरी क्लास देख रहे हो कहाँ पे, यूट्यूब पे। ये अपनी क्लास चल रही है ना, ये मैं ही पढ़ा रहा हूँ। अरे सर ये आप थोड़ी ना पढ़ा रहे हो, ये तो भैया जी, ये तो भैया जी यहाँ अनिल कपूर आ गया, अनिल कपूर उनको उड़ा रहा है ना, छोड़ दीजिएगा। ये देखो तुम्हारे सामने ये नया धोया वैसा आदमी पढ़ा रहा है। बिल्कुल, इनके को सबसे पहले तो लाइक कीजिएगा यहाँ पे, है ना? ठीक है साहब। लाइक करने के बाद में दोस्त आप लोगों को क्या करना है ना? लाइक, अरे भैया क्या आ गया, अरे भैया बताओ। लाइक करने के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ मोर का ऑप्शन आएगा, दिल मांगे मोर, और यहाँ तुम्हारे मास्टर का नाम आएगा रणजीत, और इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, है ना? उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे ही क्लिक करोगे अड्डा 24/7 का मोबाइल ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल नंबर लगाइएगा, अपनी मेल आईडी लगाएगा दोस्तों। मोबाइल नंबर और मेल आईडी लगाने के बाद में आप लोग दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे वो कैटेगरी पूछेगा, कैटेगरी में स्टेट पे क्लिक करना है। स्टेट में आपको राजस्थान पे क्लिक करना है, और राजस्थान में मेरे प्यारे डियर आप लोगों को, है ना, ईएमआरएस में जाना, स्टोर के अंतर्गत। ईएमआरएस में आओगे मेरे प्यारे डियर, यहाँ पर आप लोगों को खूब सारी चीजें मिलेगी। पहला तो वो कल से अपना बैच शुरू हो रहा है गुरुकुल, कल से अपना गुरुकुल 4.0 शुरू हो रहा है। अब तक 3 बैच थे, अपना 4था बैच शुरू हो रहा है। अगर तुम लोग इसमें जुड़ना चाहते हो तो क्लिक करो, व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक कीजिएगा, इंटर कूपन कोड लगाना Y494। क्या है? Y494 मेरे दोस्तों, 717 दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे यूज कोइंस आएगा, है ना, और लगाओगे तो लगभग 708 रुपए के लगभग आ जाएगा। ये Y494 लिख लेना, फिर मत बोलना कि सर हम भूल गए, है ना, फिर मत बोलना कि सर हम भूल गए या कोई और कोड लगा दोगे। मेरे कोड नंबर ये है, अगर सेशन अच्छा लगता है तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मेरे साथ जुड़ने का सुनहरा मौका मिलता है आप लोगों को। ठीक है साहब, पहली चीज। दूसरी, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं मुझे कि सर हमें तो केवल पोक्सो पढ़ना है ना? कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमें तो केवल पोक्सो पढ़ना है। उन स्टूडेंट्स को मैं बता दूं मेरे प्यारे, ये केवल मेरा पोक्सो का बैच है। Y494 कोड नंबर लगा करके इसमें भी आप जुड़ सकते हो। आईसीटी का ये आ जाएगा, इसका तुम्हारा क्या नाम है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का ये आ जाएगा। अगर आप इनमें सेपरेट जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर भी जुड़ सकते हो। नीचे स्लाइड करना दोस्तों, आप यहाँ पे अपनी टेस्ट सीरीज भी है, ये भी आप ले सकते हो मेरे प्यारे डियर। उसके बाद में आप किताब लेना चाहते हो जो आपके घर पहुंच जाएगी 7 से 8 दिन में। देखो 7 से 8 में मैक्सिमम बता रहा हूं, बाकी 3 दिन में आप लोगों की किताब घर पहुंच रही है।
यहाँ पे EMRS हॉस्टल वार्डन परीक्षा लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक कर दिया साहब। क्लिक करने के बाद में व्यू ऑफर पे क्लिक कीजिएगा। व्यू ऑफर कर दिया। व्यू ऑफर के बाद में इंटर कूपन कोड लगाना है Y494, है ना। Y494 लगाना दोस्तों, ये 325 रुपए की हो रही है। यहां पर आप लोगों को दोस्तों वही इंटर कूपन कोइंस करना है, तो ये 321 रुपए के अंतर्गत आ जाएगी और ये 321 रुपए में आपके घर पहुंच रही है। मैं बता दूं, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है ये, है ना, कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है। हाँ, बॉस वाला वीडियो बताओ सर एक बार। अब बार बार रोज नहीं बताते दिया ना, रोज नहीं बताते, ठीक है ना, वो कभी कभार हो जाता है। ठीक है। अब मैं चलता हूं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना।